हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कनेक्टिंग डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शंस ऑफ लैब एंड सेंटर ऑफ मास फ्रेम। लैब और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जो इंसिडेंट पार्टिकल है उसके लिए लैब फ्रेम में ये है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, और जो टारगेट पार्टिकल है उसके लिए लैब फ्रेम में ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन होगा और इसमें क्या रिलेशन होगा, बेसिकली हम लोग यही रिलेशन डिराइव करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो स्कैटरिंग एंगल्स होते हैं उसके लिए हम लोगों ने ये फार्मूला निकाला, यानी कि आपके पास इंसिडेंट पार्टिकल का स्कैटरिंग एंगल जो होगा वो थीटा 1 है, और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हो जाएगा रिलेशन वो इस तरीके से डिराइव होता है, राइट। cos θ1 इज इक्वल टू cos θ प्लस m1 अपान m2 अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर अपान m2 स्क्वायर प्लस 2m1 अपान m2 cos θ, एंड θ2 इज गिवन बाय पाई माइनस θ अपान 2। सो θ2 किसका स्कैटरिंग एंगल है? दिस इज स्कैटरिंग एंगल ऑफ टारगेट पार्टिकल इन लैब फ्रेम, और ये थीटा जो है वो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में है, राइट। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, चाहे हम लैब फ्रेम में हो, चाहे हम लैब फ्रेम में हो, चाहे हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो, दोनों ही फ्रेम में आपका नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्कैटर्ड करेगा वो सेम होना चाहिए, राइट। एक फ्रेम से आप देखोगे वो भी सेम रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना स्कैटर्ड हुआ, दूसरे फ्रेम से देखोगे तो भी सेम ही रहेगा। सिंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स, पे नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल्स passing through infinitesimal area is same in both frames का मतलब है कि आपके पास लैब फ्रेम हो चाहे सेंटर ऑफ मास फ्रेम हो, दोनों में ही आपका जो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड वो सेम होगा। ओके, so that is we can write d sigma which may be function of theta and phi, θ1 and phi1. So these angles are in lab frame is equal to d sigma which may be function of theta and phi. These angles are in center of d sigma in lab frame is equal to d sigma in center of mass frame. तो अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होंगे, स्कैटर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन लैब फ्रेम इज इक्वल टू स्कैटर्ड नंबर ऑफ पार्टिकल इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम सेम होंगे, लेकिन सॉलिड एंगल डिफरेंट होगा। बट सॉलिड एंगल्स आर डिफरेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि सॉलिड एंगल वो आपका थीटा और फाई के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो एक में θ1 φ1 है, दूसरे में आपका यानी सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो हो जा रहा है वो थीटा और फाई हो जा रहा है। तो दैट मीन्स योर सॉलिड एंगल्स आर डिफरेंट। सो वी कैन राइट d omega 1 which is function of θ1 and φ1, it is not equal to d omega which is function of theta and phi, right। ओके, तो अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे d सिग्मा इज इक्वल डी सिग्मा θ1 φ1 इज इक्वल टू डी सिग्मा थीटा फाई, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे d सिग्मा अपान डी ओमेगा, ओके, d सिग्मा अपान डी ओमेगा इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम into d omega, right, is equal to d sigma upon d omega 1 in lab frame d omega 1। d omega 1 का मतलब है lab frame, right। so basically ये जो आपके पास है ये आपके पास है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं d sigma in lab is equal to d sigma in center of mass frame। ओके, तो यहाँ डी ओमेगा से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डी ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ डी ओमेगा 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डी ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, राइट। एंड वेयर डी ओमेगा आपके पास जो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं वेयर
वेयर डी ओमेगा इज नथिंग बट, सॉलिड एंगल क्या होता है, साइन थीटा डी थीटा एंड डी फाई, एंड डी ओमेगा वन कितना हो जाएगा, डी ओमेगा वन हो जाएगा आपके पास साइन थीटा वन डी थीटा वन एंड डी फाई वन, इतना हो जाएगा। ओके, तो वी कैन राइट हियर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा वन लैब फ्रेम इज नथिंग बट, ये वाला हमने लिख लिया है तो ये आपका इधर आ जाएगा, सो वी कैन राइट डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा center of mass frame, and this is your d omega upon d omega 1. Okay, now let's substitute the value of d omega and d omega 1, so we can write here d sigma upon d omega center of mass frame, and what is d omega, d omega is your sin theta d theta and d phi divided by d omega 1 कितना है, sin theta 1 d theta 1 and d phi 1. Okay, right, due to cylindrical symmetry आपके पास फाई 1 और फाई जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। तो चाहे आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में हो चाहे आप लैब फ्रेम में हो, वहां पे दोनों में क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल सिमेट्री होगी, यानी कि पाई आपका चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे तो ये डी फाई वन और ये डी फाई दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट हियर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा वन लैब फ्रेम इज इक्वल टू डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा center of mass frame, and here you have sin theta d theta, sin theta, this is d theta upon sin theta 1 and this is your d theta 1, right, and we can write it as d sigma upon d omega center of mass frame, this is your d cos theta and this is your d cos theta 1. ओके, वी कैन राइट इट एज, क्योंकि अगर आप d cos theta लिखोगे सो यहाँ पे अगर हम लोग करें सो d cos theta, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, पहले cos theta का थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, दैट इज माइनस साइन थीटा, और फिर थीटा का हो जाएगा d थीटा, राइट। सिमिलरली d cos theta 1 अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 1 एंड d थीटा 1, दोनों को डिवाइड करोगे तो माइनस यहाँ भी आएगा, ओके, और माइनस यहाँ भी आएगा, तो ये माइनस माइनस कैंसिल होकर के प्लस हो जाएगा, राइट। सो दिस इज प्लस, तो इट डजंट मैटर, राइट। तो हमें यहाँ पे माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा डी थीटा को डी कास माइनस डी कास थीटा एंड साइन थीटा 1 डी थीटा 1 को माइनस डी कास थीटा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, तो ये हमारे पास आ गया लैब फ्रेम में और सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन होगा उन दोनों में रिलेशन। नाउ अब हमें यूज करना है cos थीटा 1 का फार्मूला, सिंस वी हैव, मैंने प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ किया था, cos थीटा 1 इज नथिंग बट दिस वाज योर cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2 m1 अपॉन m2 एंड दिस वाज योर cos थीटा, इतना था हमारे पास। ओके, तो अगर हम इस पूरे को cos थीटा के टर्म में डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या होगा, तो बेसिकली हमें करना क्या पड़ेगा, cos थीटा को एक तरीके से x की तरीके ट्रीट करना पड़ेगा। ओके, सो इफ वी वांट डिफ्रेंशिएशन d cos थीटा 1 अपॉन d cos थीटा, सो cos थीटा बेसिकली आपका x हो जाएगा, यहाँ पे x की तरीके सोच सकते हैं। ओके, और ये हो जाएगा d अपॉन d cos थीटा, राइट, और फिर उसके बाद ये पूरा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, राइट। सो दिस इज योर cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट, ये पूरे का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है, अंडर रूट 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2
m1 अपॉन m2 cos थीटा। ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट दिस। ओके, सो न्यूमरेटर यहाँ पे है, डिनोमिनेटर दोनों में ही आपके पास cos थीटा है। सो अगर इसको डिफरेंशिएट हम करेंगे तो हमारे पास कैसे रिजल्ट आएंगे? सो ये हो जाएगा d अपॉन डी कॉस थीटा। इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं cos थीटा 1 का विद रिस्पेक्ट टू cos थीटा। सो इसको हम लोग कर सकते हैं फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन की तरीके, या जस्ट हम लोग सो लेट्स डू दैट फर्स्ट इनटू सेकंड फंक्शन। सो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो इसको मान लेते हैं ये पूरा फर्स्ट फंक्शन है न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर आपका सेकंड फंक्शन है। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट फंक्शन, ओके, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सो दिस इज योर d अपॉन डी कॉस थीटा, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपका न्यूमरेटर है। सो दिस इज योर 1 अपॉन 1 प्लस m1 स्क्वायर अपॉन m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 अपॉन m2 cos थीटा। ओके, राइट। तो ये हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, राइट। फिर आपके पास हो जाएगा, सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे, सो d अपॉन डी कॉस थीटा, एंड दिस इज योर cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2, केवल इतने का ही डिफरेंशिएशन हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपके पास ये पूरा अंडर रूट वाला टर्म आ जाएगा, ये डिफरेंशिएशन में नहीं काउंट होगा, राइट। ओके, 2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा, राइट। सो ये आ जाएगा आपके पास। नाउ वी कैन राइट इट एज, सो दिस इज योर d cos थीटा 1 अपॉन d cos थीटा। तो इधर आ जाएगा आपके पास cos थीटा, ओके, सो दिस इज योर cos थीटा प्लस m1 अपॉन m2। अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो इसको सबसे पहले हम लोग, यहाँ पे cos थीटा है और यहाँ पे cos थीटा वेरिएबल ही है, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट इज नथिंग बट 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। अगर होता तो क्या होता, 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन, ओके 1 सेकेंड, इट्स नॉट 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। हमें करना क्या पड़ेगा, हमारे पास है d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ओके, सो d अपॉन डी एक्स, 1 सेकेंड, सो दिस इज d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस हाफ। इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस हाफ एक्स की पावर माइनस 3/2 आ जाएगा। ओके, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस हाफ, और x हमारे पास कितना है, x हमारे पास है ये 1 प्लस m1 स्क्वायर। ओके, सो दिस इज योर माइनस हाफ, एंड 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2 m1 m2 cos थीटा की पावर माइनस 3/2। ओके, राइट। लेकिन अब यहाँ पे तो x था, यहाँ पे x था, तो हो गया इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे चेन रूल लगेगा, और चेन रूल से इसका फिर से, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है, इसका फिर से आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू cos थीटा। सो इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 0, और cos थीटा का यहाँ पे जब करेंगे, सो बेसिकली cos थीटा आपका x की तरीके है, तो ये हो जाएगा 2 m1 m2। ओके, क्योंकि हम cos थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो cos थीटा इज लाइक x। सो यहाँ पे 2 m1 m2 x, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का 1 होता है, राइट। सो दिस विल बी योर रिजल्ट, राइट। तो ये हमारे पास आ गया इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन। नाउ इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये तो आपका बाहर है, इससे कोई मतलब नहीं है। cos थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। सो हियर वी हैव जस्ट 1, ओके, और फिर ये आ जाएगा आपके पास पूरा अंडर रूट, ये अंडर रूट में जो है, सो दिस इज योर, इसको हम लोग चाहे तो ऊपर भी अंडर रूट को ले जा सकते हैं, 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर एंड प्लस 2 m1 m2 cos थीटा, इतनी वैल्यू आ जाएगी, और पावर माइनस हाफ, क्योंकि हम अंडर रूट नीचे था, सो अंडर रूट नीचे है, ऊपर ले जाओगे माइनस हाफ हो जाएगा, राइट। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। और इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 2, सो 2 से ये 2 कैंसिल, एंड लेट्स टेक दिस होल थिंग आउटसाइड। सो ये हो जाएगा 1 प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर 2 m1 m2 cos थीटा टू द पावर
-3/2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा cos थीटा प्लस m1/m2, राइट, एंड देन यू हैव -1 हियर, ओके। फिर यहाँ पे m1/m2 बच जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, अब यहाँ पे पावर -½ है, तो -½ है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बचेगा 1 प्लस m1² m2² 2 m1 m2 cos थीटा, इतना बच जाएगा आपके पास, ओके। सो व्हेन यू मल्टीप्लाइड विद दिस टर्म -3/2, तो यहाँ पावर 1 है, तो ये -½ ही बचेगा, मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, राइट, ओके। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, और इसको थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व कर ले। सो दिस इज 1 प्लस m1² अपॉन m2² 2 m1 m2 cos थीटा की पावर -3/2, और ये -m1 m2 मल्टीप्लाई होगा, सो -m1 m2 cos थीटा, एंड दिस इज -m1² m2², और ये ब्रैकेट में कहीं कुछ है नहीं, तो इसको ओपन कर देंगे, तो +1 प्लस m1² m2² प्लस 2 m1 m2 cos, तो दिस इज cos थीटा, ओके। ये कैंसिल हो गया, और ये m1 -m1 m2 cos थीटा है, और यहाँ 2 m1 m2 cos थीटा, तो यहाँ जस्ट 1 बचेगा, सो वी कैन राइट हियर d cos थीटा 1 upon d cos theta is equal to so this is your 1 plus m1 m2 cos theta divided by, so this is 1 plus m1 m2 cos theta, m1 upon m2 cos theta divided by 1 plus m1² m2² प्लस 2 m1 m2 2 m1 अपॉन m2 cos थीटा की पावर हो गया 3/2, ओके। तो ये रिजल्ट आ गया। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे उल्टा रिजल्ट, मतलब d cos थीटा अपॉन d cos थीटा 1 है, तो हमें इसका इनवर्स रखना पड़ेगा यहाँ पर, राइट, क्योंकि ये d cos थीटा अपॉन d cos थीटा है, ओके। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सो हमारे पास आ जाएगा d सिग्मा अपॉन d ओमेगा 1 d sigma upon d omega 1 lab is equal to d sigma upon d omega center of mass frame में, ओके। और फिर उसके बाद इसका इनवर्स, सो दिस इज 1 प्लस m1² m2² प्लस 2 m1 upon m2, एंड दिस इज योर cos थीटा डिवाइडेड बाई, ओके, पावर 3/2 भी होगा यहाँ पे, 1 प्लस m1 अपॉन m2 cos थीटा। तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास, ओके, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया फॉर फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी स्कैटरिंग पार्टिकल के लिए जो रिलेशन होगा वो ये आएगा, राइट। अब हमें निकालना है सेकेंड पार्टिकल के लिए। तो सेकेंड पार्टिकल के लिए अगर हम निकालेंगे, सेकेंड पार्टिकल के लिए सिमिलरली वी कैन राइट, जैसे हम लोगों ने लिखा था यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास था d सिग्मा अपॉन d ओमेगा 1, या इससे पहले चले, ओके। सो यहाँ पे d सिग्मा अपॉन d ओमेगा सेंटर ऑफ मास, d सिग्मा अपॉन d ओमेगा 1 लैब एंड d ओमेगा 1, तो यहाँ जस्ट ओमेगा 1 की जगह क्या हो जाएगा, ओमेगा 2 हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट। सो वी कैन राइट d सिग्मा अपॉन d ओमेगा 2 लैब एंड d ओमेगा 2 इज इक्वल टू d sigma upon d omega center of mass frame, and this is your d omega, right, इतना लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा d sigma upon d omega 2 lab is equal to d sigma upon d omega center of mass frame, this is d omega and this is your d omega 2। बेसिकली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको उठा करके यहाँ रख सकते हैं, राइट, एंड वेयर सेकेंड, वेयर आपके पास डी ओमेगा क्या है, डी ओमेगा है साइन थीटा डी थीटा डी फाई, एंड डी ओमेगा 2 क्या है, साइन थीटा 2 डी थीटा 2 एंड डी फाई 2।
सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड दिस इज योर साइन थीटा डी फाई डिवाइडेड बाई साइन थीटा 2 डी थीटा 2 एंड डी फाई 2, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब ड्यू टू सिलिंड्रिकल सिमेट्री फाई फाई 2 बराबर हो जाएंगे, सो वी कैन राइट इट एज डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा center of mass frame and this is nothing but sin theta d theta and this is your sin theta 2 and d theta 2 ओके और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं d sigma upon d omega center of mass frame and we can write it as minus d cos theta and this is your ओके यहीं पे हम लोग रख सकते हैं, इतना लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, राइट। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा 2 लैब। ओके सो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड पार्टिकल यानी टारगेट पार्टिकल इन लैब फ्रेम इज इक्वल टू डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम साइन थीटा डी थीटा साइन थीटा 2 डी थीटा 2। नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा 2 की वैल्यू देखना पड़ेगा कि इन स्कैटरिंग एंगल फॉर सेकेंड पार्टिकल दैट इज थीटा 2 is given by pi minus theta by 2। ओके ये प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने प्रूफ किया है, वेयर वाज इट, इट इज हियर। सो थीटा 2 इज नथिंग बट pi minus theta by 2। सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, सो दिस इज नथिंग बट डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। सो ये आपके वही रहेगा, साइन थीटा डी थीटा ही रहेगा। यहाँ पे जब रखेंगे सो दिस इज योर साइन थीटा 2 की जगह रखेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ओके सो वी कैन राइट इट एज पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 एंड डी ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, इतना लिख सकते हैं। ओके तो ये आ गया आपके पास डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा 2 लैब is equal to d sigma upon d omega center of mass frame और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा डी थीटा, ये तो यही रहेगा और नीचे क्या बचेगा साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। सो दिस इज योर कॉस थीटा बाई 2। ओके सो दिस इज योर कॉस थीटा बाई 2 और फिर यहाँ पे d डिफरेंशिएशन जब अंदर जाएगा तो इसका 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस, तो दिस इज नथिंग बट d माइनस थीटा बाई 2 आ जाएगा। ओके राइट, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा सेंटर ऑफ मास फ्रेम। साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये डी थीटा हो गया और यहाँ पे तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, इसमें तो कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके एंड ओके लेट्स यूज ब्रैकेट और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे सो माइनस हाफ बाहर आ जाएगा एंड दिस इज योर डी थीटा, राइट। सो डी थीटा आपका कैंसिल हो गया, cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया एंड ये माइनस हाफ है तो ये माइनस आपका यहाँ आ जाएगा और ये हाफ ऊपर मल्टीप्लाई होगा। सो दिस इज 4 माइनस 4 साइन थीटा बाई 2 डी सिग्मा अपॉन डी omega center of mass frame। So this is your d sigma upon d omega 2 in lab frame। Okay so we can write it as leaving minus sign, so d sigma upon d omega 2 is nothing but 4 sin theta by 2 d sigma upon d omega center of mass frame। तो ये हमने रिजल्ट डिराइव कर लिया डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेकेंड पार्टिकल इन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक ये रिजल्ट हमारे पास आ गया और एक रिजल्ट हमारे पास ये है। सो दिस टू आर रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर दिस लेक्चर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कनेक्ट किया डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन लैब फ्रेम टू द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम।